और मोस्टली अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर नॉट हैप्पी ब्रो, दे डोंट फील कंटेंटेड। वो बोलते हैं भाई हमें जंगल में जाके पीस रिक्लेम करना है ब्रो, हमारी जिंदगी में पीस ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो बॉडी का इंटरनल कंपास है वो बोल रहा है भाई यहां जाना है, वो यहां जा रहे हैं, देयर इज नो सिंक। समझ रहा है, वो सिंक है ही नहीं ब्रो, वो पोलैरिटी हो गया है ब्रो। जब ऐसा होगा तो वो बंदा कंटेंटेड फील कैसे करेगा? Oh bro, I just want to make money and be successful. This is not real compass talking. This is the copy paste bro. It is a hallucination. It is not real. अपने आप से सवाल कर कि भाई तेरा कल को कौन सा गोल डिसअपियर हो जाएगा जब ये दुनिया खामोश हो जाएगी। No money, no claps, nobody caring about you. No validation, no approval. तेरे कौन कौन से गोल खत्म हो जाएंगे तेरे। So now that would tell you कि bro तेरा वो जो गोल था वो तेरा था ही नहीं, जो तेरा पर्पस जो तू सोच रहा था, जो तूने सोचा कि ब्रो दिस इज माय, दिस बिलोंग। सो ब्रो तू बहुत लोगों से मिला होगा या बहुत लोगों के बारे में तूने पढ़ा होगा कि भाई कुछ लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, यू नो फर्स्टली बहुत पैसा होता है, बहुत से लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ब्यूटीफुल फैमिली होती है, बट स्टिल वो अंदर से खाली रहते हैं ब्रो, अंदर से वो डिप्रेस रहते हैं। उन्हें लगता है कि भाई इतना कुछ अचीव किया बट स्टिल देयर इज अ डीपर पेन दैट आई एम फेसिंग एवरी सिंगल डे, और जितना भी मैं कुछ कर लूं भाई वो फिल नहीं हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट द पॉइंट आई एम अबाउट टू मेक सर? यू मेट विद अ लॉट ऑफ पीपल, तू किसी मिलियनर की पार्टी में जा भाई, तुझे पता चल जाएगा ब्रो हाउ डीपली एम्प्टी दे आर। एंड देन देयर आर सम, कुछ लोग कुछ नॉर्मल सा करते हैं ना ब्रो, दे आर स्टिल हैप्पी, दे आर स्टिल सेटिस्फाइड, कंटेंटेड रहते हैं वो। जैसे कि एक यू नो 3 इडियट की मूवी का एक सीन है, बाबा वो बोलता है कि पापा मैं फोटोग्राफी कर लूंगा, मैं खुश तो रहूंगा ना, मैं खुश तो रहूंगा, इंजीनियरिंग करके मैं खुश नहीं रहूंगा, आई वुड ऑलवेज फील एम्प्टी, आई वुड फील हॉलो, मैं एक अच्छा इंजीनियर बन ही नहीं सकता। तू कभी समझा कि ब्रो उस बंदे ने ऐसा क्यों कहा था? यू नो व्हाई ही सेड दैट? Because actually bro वो बंदा aware था about what his body was speaking to him, what he exactly good at. Imagine कर bro जो you know महात्मा गांधी बापू bro क्रिकेट खेलने लग जाता, क्या तू फ्रीडम, तेरे पास फ्रीडम होती आज? No, right? Kobe Bryant, he was obsessed. He was obsessed with the mastering whatever he was doing. He was crazy obsessed. But obsessed था क्योंकि उसका इंटरनल कंपास जो बोल रहा था ना वो उसके साथ अलाइंड कर रहा था अपने एक्शन। मतलब इंटरनल कंपास बोल रहा है कि भाई जाके फिशिंग कर, समझ रहा है? तो वो बास्केटबॉल हमेशा खेलता रहता, वो शायद अच्छा बन भी जाता, बट उसको ना अंदर से हमेशा वो खाली ही रहता, क्योंकि इंटरनल कंपास जो था वो बोल रहा था कि ब्रो यू हैव टू गो एंड स्टार्ट फिशिंग सो वी कैन बिल्ड अ फकिंग समथिंग जहां हम फिश बेचें। बट उसका कंपास उसे कह रहा था यू हैव टू बी ऑब्सेस। फिर जब तुम ऑब्सेस होता है ना, जब अंदर से ब्रो वो एनर्जी अलाइंड होती है, अकॉर्डिंग टू वन स्टडी हॉट मैथ ब्रो, उसमें कहा गया है कि भाई जब यू नो जब तेरे इमोशंस, तेरे थॉट और तेरे एक्शन अलाइंड होते हैं ना ब्रो, तो एक कोहेरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और जब वो जनरेट होती है तेरी डिसीजन मेकिंग सेक्सी हो जाते हैं ब्रो। लोग अराउंड फील करते हैं तेरी प्रेजेंस, तेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, तो सिंक रहता है ब्रो। व्हाटएवर यू फकिंग डूइंग यू फील लाइक या आई लाइक इट, आई एम एंजॉय, आई एम फुल, आई एम सेंटर्ड। All those emotions are absolute unified. वो गट जो है, तेरा गट जो ब्रेन है ब्रो, वो यूनिफाइड रहता है, यू फील एब्सोल्यूट सेंटर्ड, लॉक्ड रहता है तू। एंड देन इवेंचुअली जिस दिन तेरे एक्शन मैच नहीं होंगे, देर आर सम पीपल, भाई आज किसी से भी पूछ ले भाई बाबा क्या बनना चाहता है यार, तू बोलता है यार बस मैं ना पैसा कमाना चाहता हूं। पैसा? What does that mean, bro? Is that a real thing? Is it a real मतलब तू इस जहां में आया और तू पैसा कमाना is something your internal compass is telling you that you have to go for the money,
Oh, bro, I just want to make money and be successful. This is not real compass talking. This is the copy paste, bro. It is a hallucination. It is not real. अपने आप से सवाल कर कि भाई तेरा कल को कौन सा गोल डिसअपियर हो जाएगा जब ये दुनिया खामोश हो जाएगी. नो मनी, नो क्लैप्स, नो बडी केयरिंग अबाउट यू, नो वैलिडेशन, नो अप्रूवल. तेरे कौन कौन से गोल खत्म हो जाएंगे तेरे. सो नाउ दैट वुड टेल यू कि ब्रो तेरा वो जो गोल था वो तेरा था ही नहीं. जो तेरा पर्पस जो तू सोच रहा था, जो तूने सोचा कि ब्रो दिस इज माई, दिस बिलोंग्स टू मी, बट द फैक्ट इज इफ द वर्ल्ड वुड गेट क्वाइट टुमारो, that goal would disappear itself. Then that was not your goal to start with. It was all the programming. And that's why a lot of people right now, a lot of young men, they all are lost. क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं. उनको लगता है कि भाई इतना कुछ है करने के लिए, बट उन्हें पता ही नहीं करना क्या है. क्योंकि जो इंटरनल कंपास है उसको सुनना बंद कर दिया है. हमेशा से हमेशा वो डोपामाइन चेस कर रहे हैं. जब तू डोपामाइन चेस करता है ब्रो, वो pursued chemical hai. You have to seek it. Then eventually it creates the hype. It creates the uneasiness. So you get that dopamine. But you don't get the other chemicals, serotonin, oxytocin, and anandamide. And these are the chemicals that keeps you unified, stable, synced, makes you feel contented, make you feel satisfied. If you're only chasing, scrolling, looking and comparing your life, then you are only getting one chemical, and that is a dopamine. और तेरा serotonin, तेरा oxytocin, these are the real reward system that makes you feel rewarded भाई कि हाँ यार. For example, तू 100 किलो का वेट उठाया, तेरा माइंड जो है ना भाई, तेरा बॉडी, तेरा माइंड, तेरे इमोशन, सारा कुछ सिंक है ब्रो. और तू फील करता है ब्रो, या आई फील कंटेंटेड ब्रो, व्हाट्स अप, यू गेट इट. अभी तू सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है ब्रो. तू वो वाले ड्रीम परस्यू कर रहा है जो तेरे सपने ही नहीं है. यू नीड टू लुक एट योरसेल्फ व्हाट यू ट्रूली वांट, एंड दैट इज ऑल दैट यू कैन ओनली अचीव by identify your internal compass. And a lot of people are not aware what is internal compass. Bro, internal compass होती हैं, desire pull. When you feel like कि भाई मतलब तू तलवार देखा और तेरे को एकदम वो pull महसूस हुआ कि bro there is some deeper rooted shit that I feel a pull that you don't force, that nobody's pressuring you, but you feel a pull towards that sword because that is speaking some ancient warrior shit in your fucking DNA. That's a deeper shift. टाइम कोलैप्स हो जाता है भाई. जो तू वॉक करता है एक्शन के साथ, तेरे थॉट्स सब सिंक होते हैं ना, तो टाइम तेरे को फील ही नहीं होता. कभी वैसा फील किया है ब्रो? कभी वैसा फील किया है जब तू वॉक कर रहा था रिगार्डिंग योर पर्पस एंड देन इवेंचुअली टाइम कोलैप्स, यू वर लाइक ओ ब्रो इट्स बीन 10 hours. टाइम गोना बी कोलैप्स once you gonna put yourself into real work, and that real work is actually aligning with your internal compass. एनर्जी रिफिल. यू वॉन्ट फील ड्रेन्ड कि भाई यार हाँ अभी 10 घंटे हो रहे हैं, मैं 2 घंटे और करना चाहता हूं. मतलब यू हैव बीन वर्किंग सिंस 10 hours एंड यू वांट टू ऐड 2 more because you don't feel tired. These are energy refills. And your internal compass, how you can actually identify it. भाई तेरे को अकेले अपने साथ बैठना पड़ेगा, तेरे को कियोस में नहीं रहना पड़ेगा. हमेशा तू स्क्रॉल नहीं कर सकता, हमेशा तू कियोटिक, अपने आप को हमेशा कियोटिक चीज़ों में इन्वॉल्व मत रख. स्टॉप वॉचिंग, स्टॉप स्क्रॉलिंग, स्टॉप वॉचिंग शिट दैट इज नॉट फिलिंग यू. वो जो तेरे को नंब कर रहा है वो चीज़ें मत देख. जहाँ तेरी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, उस एनर्जी के साथ तेरा जिंदगी में कुछ भला नहीं हो रहा और तू उस एनर्जी के साथ अगले इंसान का भी कोई भला नहीं कर सकता, तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का ब्रो. अपने आप को उस चीज़ से अब्सटेन कर. एक रिचुअल ऐड कर. हर दिन कोल्ड शॉवर ले, हर दिन स्प्रिंट कर, हर दिन वेट लिफ्ट कर, हर दिन जनरल लिख सुबह उठ के कि मैं आज क्या क्या करूंगा, और रात को उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर. समझ रहा है? दैट्स हाउ यू वुड नो वाओ व्हाट एक्चुअली आई डिड एंड दैट वाज गुड. मैं सिंक था, मेरा इंटरनल कंपास उस चीज़ के साथ खुश था, मैं सेटिस्फाई था. और फिर रात को तू रिफ्लेक्ट करेगा
That's how you can win, brother. एक रिचुअल ऐड कर, डोपामिन डिटॉक्स कर ब्रो. रियल केमिकल्स चेज कर कि जो तेरे को सेटिस्फाइड कराए, तेरे को हाइप ना क्रिएट करे. And then there are a few things more that you can add. Because internal compass is very important. It's crucial, bro. It's crucial. Without it, you would never be happy. तू चाहे कुछ भी कर ले, अगर तेरे लफ्जों में ताकत है और तू कोडिंग कर रहा है, तो तू कभी खुश नहीं रह पाएगा. Maybe you would make a lot of money. But the fact is, हर रात हर दिन तू ना bankrupt फील करेगा, क्योंकि तेरा internal compass की वो स्क्रिप्ट ही नहीं है. Your biology is telling you something else and you're doing something else. Then how are you supposed to be happy? How you would feel contented about your work? You can never feel that. Do you understand, brother? These are the things you need to understand, and these are the rituals that you need to add. Stop consuming endless scrolling. Stop consuming porn. Stop consuming endless videos. Stop scrolling. Stop giving your opinions to a lot of people. अपना एक जहाँ तू रहता है वहाँ noise cancelled रख. There shouldn't be any noise. You don't have to think so many things. And if you are thinking, make sure कि यार जब thought arise हो रहा है तो उसके साथ मतलब बातें मत कर. Let it flow, let it go. Breathe कर, monk mode में जा. अपने आप को समझ. Nasal breathing, that is so much required. In every video I have mentioned, bro, nasal breathing, these all the tools. If you're gonna follow, brother, you would actually find your internal compass and what you truly made for and what you would do. And it is deeper, bro. जब ये 17 या अब जो 30 दिन तक तू करेगा ना ब्रो, 17 दिन या 20 दिन में ये चीज़ हिट होगी और तेरा इंटरनल कंपास वुड स्टार्ट टॉकिंग टू यू. इट विल गिव यू सिग्नल. उसके बाद तू खुद ही फोन नहीं चलाएगा. तू बोलेगा व्हाट द फक इज दैट, इट्स अ मीनिंगलेस, व्हाई आई एम स्क्रोलिंग, व्हाई आई एम पुटिंग माई सेल्फ इनटू द प्रोग्रामिंग, एम आई दिस चीप, मैं इतना ईजी हूँ क्या? एल्गोरिदम में बस स्क्रॉल कर रहा हूँ इन लोगों को, इट्स नॉट ऑफ माई एनी यूज, व्हाई आई एम डूइंग इट. तू गोल को सही शब्द देगा ब्रो, गोल को, कि बोलेगा हाँ मैं जा रहा हूं, बट मैं जा कहां रहा हूं? ये जो मेरा सपना है ये मेरा है क्या? कल को वो दुनिया से सपना, कल को दुनिया चले जाए, वो सपना रहेगा मेरा? Then you would actually build something real, something authentic that would stay even after the world dies. And that is what your internal compass is built for, bro. That is why it is here. तू और जो भी चीज एक्सटर्नल कर रहा है ना, that is not your. That doesn't belongs to you. It is an external thing that is infused in your brain. It's a programming, bro. And yet you think you want to do that. It's not you want to do it. Mostly you don't even know what you want to do it. Because तूने वो internal जो compass है ना उसको numb कर दिया, bro. तूने अपने आप को सुनना बंद कर दिया, ब्रो. You know the gut, it is a second brain. It has more neurons than spinal cord. And yet तुझे लगता है कि भाई वो गट की फीलिंग आई थी. समझता है ना कि गट एक्चुअली स्पीक्स बिफोर योर ब्रेन. बिकॉज वो बोलते हैं लोग कि भाई गट की फीलिंग आए, देयर इज दिस इंट्यूशन इन मी दैट आई शुडंट डू दिस. देन एग्जैक्टली यू गोटा फकिंग डू. You gotta follow your gut. If your gut is telling you to not to do, don't do it. If there is logic ke pehle, your gut doesn't know about logic. He's not aware of that. But when you do something, your energy rise. When you do something wrong, your energy drains. So that means your gut is telling you the truth, brother. So why are you not aware of it? Why are you not understanding yourself yet? These are all the things you need, bro. As a human being, the only thing you need is build. You need to build something, a legacy, a system. Create anything, create a mission, and then, create something that would last. Not just follow something. It won't last. And maybe it's not your. Most probably it is not your. How many people, bhai, jinko tu dekhta hai, they are making good amount of money, but yet when you're gonna encounter and you're gonna ask them certain question, bro, are you happy? Are you feel contented whatever the work you're doing? Mostly all Indian or mostly around the world,
people are not happy bro, they don't feel contented. वो बोलते हैं भाई हमें जंगल में जाके पीस रिक्लेम करना है ब्रो, हमारी जिंदगी में पीस ही नहीं है क्योंकि उनकी जो बॉडी का इंटरनल कंपास है वो बोल रहा है भाई यहाँ जाना है, वो यहाँ जा रहे हैं. सो हाउ देयर इज अ सिंक, देयर इज नो सिंक. समझ रहा है, वो सिंक है ही नहीं ब्रो, वो पोलैरिटी हो गया है ब्रो. जब ऐसा होगा तो वो बंदा कंटेंटेड फील कैसे करेगा? All life he was chasing something that he was not completely built for. He was built for something else and he chased something else because society told him. Society bro. You know, for example, there is this kid, he actually is very great in a painting. उसका पापा बोलता है बेटा actually engineering pays you well. So अब कल को बेटा इंजीनियरिंग करता है और वो पैसा कमाता है, बन भी जाता है, बट वो हमेशा दुखी रहता है. अब वो चीज वो खुद करना चाहता था क्या? उसका इंटरनल कंपास उसे बोलता था? नहीं ना. सो व्हाट वाज द मोस्ट क्रूशियल थिंग देयर? इट मींस he just chased something that was not his. He could have like Nikola Tesla bro, he just slept for 2 hours. You know, he slept for 2 hours in a day and that's it. जो भी इन्वेंशन उसने बिल्ड की सारी उसने अपने माइंड के अंदर बिल्ड की. क्यों, कैसे कर लिया ब्रो उसने? क्योंकि उसका इंटरनल कंपास था ना, वो अलाइंड कर रहा था उसकी थिंकिंग में. जब तेरा माइंड, जब तेरी बॉडी सब कुछ अलाइंड कर रही है, सिंक कर रही है, तेरे एक्शन, तेरा इमोशनल स्टेट, तेरी थॉट, तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट कर रही है भाई, सब कुछ गट तेरा फॉलो सही कर रहा है, तो हर एक चीज जब अलाइंड है ना, जब सिंक हो रही है, मतलब हर एक धागे यहां नहीं जा रहे, वो जब धागे सारे एक टाइम पे आ रहे हैं ना, तो एक सेंटर पॉइंट बनता है एंड देन यू एक्चुअली बिकम एब्सोल्यूट मशीन. सो उस निकोला टेस्ला ब्रो, ही इन्वेंटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ही मोस्टली हिज इन्वेंशन वाज इन हिज हेड एंड देन ही जस्ट पुट इट आउट देयर. क्योंकि भाई हेड में कैसे कि देख, मोस्टली तू अपने हेड में सोच नहीं पा रहा है क्योंकि तेरा हेड क्योटिक स्टेट में है, तेरी बॉडी क्योटिक स्टेट में है, और जब क्योटिक स्टेट में होगा तेरी डिसीजन मेकिंग स्किल जीरो रहेगी भाई, तेरे अंदर इमोशनल डिसरेगुलेशन रहेगा, तू एक चीज पे फोकस कर ही नहीं पाएगा. भाई तू न्यूज देख रहा है ब्रो, यू वॉचिंग अ न्यूज, व्हाई द फक मैन? यू नीड टू बिल्ड समथिंग, यू नीड टू फाइंड योर ट्रू सेल्फ एंड देन यू कैन एक्चुअली let your internal compass guide you, so you would be able to change something. Now watching news would never help you, and it would never help you, and like it would never help anybody. I would like, come on bro, क्यों देख रहा है news? This is the most stupid thing that anybody do it. But what my point is, brother, you have to follow your internal compass, that gut, that instinct. और जब तू वो फॉलो करेगा ना ब्रो, फिर देख तू कहां जाएगा. स्टीव जॉब्स ब्रो, ही फॉलोड हिज इंट्यूशन. उसने बोला था कि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट बाय लुकिंग बैकवर्ड. डू यू अंडरस्टैंड इट? सो ही जस्ट चोज द कैलीग्राफी क्लास, ब्रो. ही हैड नो इंट्यूशंस अबाउट कोडिंग और स्टफ. He just chose the calligraphy class and that ended up chasing the interface of the Apple. Because he followed his intuition. And you're not following your intuition. But जब तू इंट्यूशन को फॉलो नहीं ना करेगा ब्रो, तेरे अंदर वो जीनियस पैदा हो ही नहीं सकता. वो विस्पर करेगा ब्रो. जब 30 दिन के लिए तू प्रैक्टिस करेगा, डोपामिन डिटॉक्स, क्योटिक से लोगों से बातें करना बंद कर देगा. जो लोग ये एक कॉन्स्टेंटली एनर्जी ला रहे हैं जो तेरी लाइफ में हेल्प नहीं कर रही, बट जो तेरी एनर्जी है वो किसी जगह और फोर्स कर रही है, उन लोगों को हटा. कोई ऐसी चीज जो तुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस चीज को हटा. अपने आप पे फोकस कर, अपने मेंटल वर्क पे फोकस कर, अपने ब्रीथ का पैटर्न पे फोकस कर, अपनी बॉडी पे फोकस कर, सिर्फ अपने पे फोकस कर, इंटरनल इमोशंस पे फोकस कर. देन यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्रूली मेड फॉर. देन यू कैन एक्चुअली वो जीनियस ऑफ विस्पर भाई वो फिर आएगा तेरे माइंड में, और देन यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड. अदरवाइज यू कैंट क्योंकि तू अपने आप को कॉन्कर ही नहीं किया है भाई. First, you gotta conquer yourself, then you can conquer the world. Because if you're not conquered, you would always make some stupid decision in the battlefield. Your body need to be aligned. Your mind need to be aligned with the emotions, actions, and thoughts. If nothing is aligned, nothing is sync, you would always lose your balance, and you would, तू तेरे जिस्म से खून निकलेगा battlefield में और उसका कोई purpose भी नहीं रहेगा.
So at this very moment, brother, make sure the only thing you do is find your internal compass. क्योंकि जिस दिन तेरे को इंटरनल कंपास की डायरेक्शन मिली ना मेरे भाई, तो दुनिया से बहुत खुश होगा ब्रो. You would be very contented. You would be absolute contented what you truly want. Because every other human being जो कुछ भी कर रहे हैं ना bro, they are not happy. They are not contented. So that really speaks bro. Whatever the work they are doing is not really a genius work. It is just based on like 30%, 70% वो off हैं. अगर वो 100% वर्क करें, जो कि वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी बॉडी केमिस्ट्री जो है ना वो सिंक नहीं है. उनके थॉट, एक्शन, इमोशन स्टेट मैच ही नहीं हो रहे भाई. तो कैसे करेगा? जब तेरे को एक मुक्का बनाना होता है, व्हेन यू वांट टू पंच समबडी, यू एक्चुअली यू डू दिस, बूम, यू मारता है. अब सारी फिंगर्स तेरी ऐसी होंगी तो तू हर्ट नहीं कर सकता ना किसी को. That is the same thing, bro. You need to align yourself in order to make an absolute strong punch. What you gotta do is you gotta align your energy, your frequencies, your mental state, your body, your action. Then you can produce the genius work to the world, and this world will remember you. Otherwise तू डिप्रेस रहेगा, तू थेरेपी के पास जाएगा, तू बोलेगा भाई मैं डिप्रेस क्यों हूँ ब्रो. तू इंटरनल कंपास को फॉलो नहीं किया भाई, तू अपने आप को सुना नहीं, तू अपने गट को सुना नहीं. दैट इज वाई, दैट इज द ओनली रीजन यू आर फकिंग डिप्रेस्ड ब्रो. दैट इज द ओनली रीजन यू ऑलवेज फील एम्प्टी. You try to fill that emptiness with the world pleasure. You try to buy more stuff. You try to go to the mountains. You think you would find your peace, but the fact is you're not finding. Maybe you would get a little bit click there in the mountain, but still you're not using that click. So what was that click for? The answer is all inside you, but you are finding outside. Take care, bro.